नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज मैं एक नए पाठ के साथ आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पाठ 12 10 आमों की कीमत का प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। 10 आमों की कीमत में स्वामीनाथन के जीवन की एक घटना का वर्णन किया है। तो आइए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। 10 आमों की कीमत। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज़ देकर बुलाया। स्वामीनाथन, जो कि उसे अभी गर्मी की छुट्टियां लग गई हैं, वह गर्मियों की छुट्टियों में खेलना कूदना चाहता है, मौज मस्ती करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है। अब तीसरे दिन जब वह घर के बाहर निकलता है तो पिताजी उसे आवाज़ देते हैं और बुलाते हैं। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। स्वामीनाथन जब मुड़कर देखता है तो पिताजी आंगन में धोती और बनियान पहनकर खड़े थे। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था। स्वामीनाथन को पिताजी को धोती और बनियान में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इसका अर्थ यह होता था कि निकट मतलब आने वाले समय में पिताजी कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं, अर्थात वे घर पर ही रहने वाले हैं। पिताजी स्वामीनाथन से कड़क आवाज़ में पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? स्वामीनाथन कहता है, कहीं भी नहीं। कल शाम इस वक्त कहाँ थे? पिताजी चिल्लाकर कहते, शाम को कहाँ गए थे? स्वामीनाथन कहता है, यही था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ नहीं थे और अब बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो। पिताजी उसे आदेश देते हैं कि तुम झूठ बोलते हो और तुम अब यहाँ से बाहर नहीं जाओगे, चुपचाप बैठकर पढ़ो। अब स्वामीनाथन घर के भीतर चला जाता है। पिताजी ने पास खड़े होकर स्वामीनाथन को पुस्तकें झाड़ने और मेज़ साफ करने का आदेश दिया और पिताजी कहते हैं कि अपने पुस्तकों पर चढ़ी धूल और मेज़ पर चढ़ी धूल साफ करो। स्वामीनाथन बड़ी फुर्ती से किताबों की धूल झाड़ने लगा। बड़े उत्साह से वह किताबों पर चढ़ी धूल को साफ करने लगा, बड़ी तेज़ी से। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना ज़रूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। किताबों पर पड़ी धूल को साफ करते हुए उसके मन में अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। अगर छुट्टियों के दिनों में भी पढ़ना है तो हमें स्कूल से छुट्टियां ही क्यों दी जाती हैं? छुट्टियां तो खेलने कूदने घूमने के लिए होती हैं। ऐसे अनेक प्रश्न स्वामीनाथन के मन में उपस्थित होते हैं। आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में स्लेट पेंसिल लेकर तैयार बैठा था। किताबों की धूल और मेज पर पड़ी धूल को साफ करके अपनी स्लेट और पेंसिल लेकर स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में तैयार बैठा था। पिताजी भी गणित की पुस्तक खोलकर बैठे थे। उन्होंने अब एक सवाल स्वामीनाथन को लिखवाया। राम के पास 10 आम हैं जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। पिताजी स्वामीनाथन को गणित का एक सवाल देते हैं। कहते हैं कि राम के पास 10 आम हैं लेकिन वह उससे 15 रुपये कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। एक कृष्ण है लेकिन उसे केवल 4 आम चाहिए। ठीक है, राम के पास कितने आम थे बच्चों? 10 आम थे और वह उससे 15 आने कमाना चाहता था। अब कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए थे। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा, यह सवाल था। आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही पिताजी ने आम बोला, स्वामीनाथन के मुंह में आम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। उसकी समझ में नहीं आता है कि राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी थी। अब उसे यह भी नहीं समझ में आता ये राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी। राम किस तरह का आदमी था?
राम कैसा आदमी था? तुमने सवाल कर लिया? पिताजी ने उसे सवाल हल करने के लिए दिया, लेकिन वह सोचे जा रहा था। पिताजी थोड़ी देर के बाद स्वामीनाथन से पूछते हैं, सवाल हल हो गया? पिताजी ने अखबार से नज़र उठाकर पूछा, पिताजी क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए? ऊपर से स्वामीनाथन सवाल करता है, पिताजी क्या आप बता सकते हैं कि आम कच्चे थे या पके? स्वामीनाथन को लग रहा था शायद इसमें कोई उत्तर मिल जाए। पिताजी थोड़े देर उसे देखते रहे, फिर बोले, पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। विद्यार्थियों, आप भी इस सवाल को हल कीजिए और आप भी मुझे बताइए कि कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, 10 आमों की कीमत का प्रथम भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृहपाठ। पिताजी भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं। स्वामीनाथन को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि पिताजी धोती और बनियान पहने खड़े थे, इसीलिए स्वामीनाथन को ऐसा लगा कि पिताजी बाहर नहीं जाने वाले हैं। पिताजी ने स्वामीनाथन को क्या करने का आदेश दिया? पिताजी ने स्वामीनाथन को किताबों की धूल झाड़ने और मेज साफ करने का आदेश दिया। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में क्या लेकर बैठा था? ये इसका उत्तर आपको देखकर लिखना है। पिताजी ने किसकी पुस्तक खोल रखी थी? आगे का सवाल आप इसके दूसरे अध्याय में करेंगे। अच्छा विद्यार्थियों, इसी पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।